नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास के स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज जो है एसएससी सीजीएल का जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रीवियस ईयर्स है। और ऐसे सब क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आरपीएफ एमटीएस वालों के लिए भी, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाता है और एसएससी एमटीएस में भी, और जो एसएससी जीडी में भी ऐसे सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से कॉपी कलम लेकर बैठिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तभी लाइक कीजिएगा, नहीं लगेगा तो लाइक मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब कंटेंट हम लोग प्रैक्टिस से डेली इंपॉर्टेंट सब प्रीवियस ईयर्स लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, और आप लोग जो है हमेशा जो ईमानदारी से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए। कितना भी परिस्थिति आए हौसला रखिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि परिस्थिति से जो लड़कर जो है आगे बढ़ता है वही मंजिल पाता है, ठीक है। अगर परिस्थिति के सामने ही आप दब जाइएगा तो फिर आप नहीं आगे बढ़ पाइएगा। तो कितना भी बुरा परिस्थिति है उससे घबराना नहीं है, सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना है और अपने जो मंजिल है उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो पहले क्या करना है, ठीक है। सोल्यूशन 20% की बात हो रहा है ना, तो 20% कितना होता है, तो 1/5 होता है। अगर 20% की इधर ही लिख देते हैं, अगर 20% की बात हो रहा है तो 20/100 कर दीजिए, कितना हो गया, तो 20×5 100 हो गया, कितना हुआ 1/5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब चलिए पहले देखिए क्या है, गोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या करता है और यहाँ पे क्या है, आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखते हैं किसको किसको याद है। आप लोग को तो पता ही होगा, क्लास 10 में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो पता होगा। अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तो जय सिया राम किसी तरह पास कर लिए होंगे, तो तब तो बातें कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें जो है कंपटीशन का एग्जाम है, इस कंपटीशन में जो है जान जी लगा कर आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप जो है सिलेक्शन आपका होगा। ये नहीं कि 2 क्वेश्चन बनाए फिर चले गए घूमने, फिर आएंगे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे कल बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें लगातार मेहनत करना पड़ता है, कैसा भी परिस्थिति आए लेकिन मेहनत जारी रखना पड़ता है, तभी आप लोग को आप सफलता की ओर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो आपको समझा दिया कैसे 1/5 आया। तो क्या है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है आप लोग को पता है, कमेंट किया, अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, इसका मतलब आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी नहीं किए हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ठीक है। ये जो है 4/3 पाई जो है ये कॉस्टेन हुआ, तो इसको हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे समझिए क्या है, त्रिज्या है तो हमको सिर्फ त्रिज्या लेना है, ये कॉस्टेन है इसको छोड़ देना है, इसको जो है इसको छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये हो गया त्रिज्या, ठीक है, r³ और बटे क्या है, डी से वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। तो चलिए ये क्या है, सिंपल। अब देखिए इसका जो है क्या प्रक्रिया है, ठीक है, और क्या होता है, चलिए देखिए यहाँ पे समझिए। तो r का जो है इसको हमको अनुपात में लिखना है, ठीक है। अगर ये जो अनुपात है इसको हम लिखेंगे तो कैसे होगा, 5 और 5 में 1 बढ़ा देंगे तो 6, तो 5:6 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे लिखिए। तो चलिए देखिए अच्छे तरीके से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे, तो ये जो है इतना है 5:6, ठीक है।
यहाँ पे समझिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे समझिएगा ये 5:6 है, ठीक है। देखिए यहाँ छोटा सा तीर का निशान दे दीजिए ताकि गैप दिखे। 5:6 है। अब क्या है, आर का क्यूब है तो दोनों पे जो है क्यूब होगा, इसमें भी क्यूब होगा, ठीक है। अब आयतन इसका क्या होगा, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। और इसका जो है 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है, ठीक है। क्यूब आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है। देखिए तो 125 और 125 से 216 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, देखिए कितना का हो रहा है। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 में जो है, अगर इसमें 7 5 12 हो जाता है, फिर जो है 11 1 6 1 7 सॉरी, हाँ यहाँ पे 1 आएगा। और फिर जो है यहाँ पे 9 3 91 हो गया, हाँ 91 का इसमें जो है वृद्धि हो रहा है। कितना हो रहा है, ठीक है। ये जो है 125 से 216 आया तो एक जो है 91 जो है 91 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 91 की वृद्धि हो रही है, हमको पूछा क्या है, वृद्धि प्रतिशत निकालिए। तो कितना से वृद्धि प्रतिशत निकालना है, देखिए यहाँ पे समझिए। तो वृद्धि प्रतिशत कितना से वृद्धि हो रहा है, तो 91 से वृद्धि कितना हुआ, 91 हुआ। कितना से हो रहा है, 125 से हो रहा है। और परसेंट की बात हो रहा है, 100% का हमको निकालना है वृद्धि। तो देखिए इसका जो है, आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह आएगा, ये जो है 20 पंचे 100 हो जाता है, और ये जो है 25 पंचे 125, ठीक है। तो इसको भी घटा दीजिए, ये हो जाएगा 5 को 5 बार पढ़िए 25, 4 को 5 बार पढ़िए 20। अब ये कटने वाला है, ये आगे कटने वाला नहीं है। तो इसको क्या किया जाए, इसको जो है इधर गुना करके आंसर लाया जाए। तो ये हो गया 4 9 चौक 36 और बटे नीचे कितना है 5। चलिए इसको भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर जो होगा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से गुना किए, 4 से गुना किए और बटे 5 लिख दें। देखिए इसको किस तरीके से भाग देना है, इसे भी आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है 7 5 35, ठीक है। 7 को 5 बार पढ़िए, 7 5 35, यहाँ पे 1 36 है तो 1 बचा, तो यहाँ पे 1 बचा 14। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, और कितना बचा, तो 4 बचा। और 4 में पॉइंट दीजिए, यहाँ पे पॉइंट दीजिए, तो यहाँ पे 0 बटा 30 40 हो गया। तो 8 पंचे 40, ये हो गया परसेंट। तो यही हो गया आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में आपका आंसर है 72.8। तो आपका जो बिल्कुल सी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। और आप लोग जो है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर है, बहुत से ज़्यादा छात्र होता है मैथ समझ में नहीं आता है, तो चैप्टर बाय चैप्टर भी कराया है। इसके स्टडी सर्च मारिए यूट्यूब पे, और हमारे चैनल पे जाइए, प्लेयर लिस्ट बना हुआ है चैप्टर बाय चैप्टर मैथ और रीजनिंग का। तो आप देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएं, और किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैथ में जो है सूत्र हमेशा याद रखिए, क्योंकि सूत्र से ही शॉर्ट ट्रिक होता है। बिना सूत्र का तो फिर कुछ नहीं बना पाइएगा मैथ में, समझ में ही नहीं आएगा। रिवाइज करते जाइएगा। और आप लोग को एक चीज़ हमेशा बता देते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करना चाहते हैं तो अगर उसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले जितना भी नोट्स बनाए आप लोग, या जितना भी प्रायोरिटी सेट है सभी को रिवाइज करके जाइए। इससे होता है कि आपका जो है जितना भी भूला हुआ चीज़ें सब याद आ जाएगा। और उससे होता है, अगर एग्ज़ाम में वो सब क्वेश्चन
आएगा तो आपको माइंड में तुरंत आएगा ये सब क्वेश्चन हम रिवाइज करके आए, इसका ये आंसर होगा सटीक। तो इससे ये फायदा होता है, इसीलिए कोई सा भी एग्जाम देने जाइए उसका जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग भी IMP लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है, शंकु के आयतन में प्रतिशतता में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो SSC CHL में पूछा गया है 2023 में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग जो है इस सब क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा कि ऐसे सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऐसा बात नहीं है कि कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा बात नहीं होता है कि ये क्वेश्चन अगर SSC CGL में पूछा है या CHL में पूछा है तो ये CGL में नहीं पूछेगा, SSC GD में नहीं पूछेगा, ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है जितना भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सभी प्रैक्टिस सेट देखिए और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन तो पढ़ लिए, समझ गए। अब देखिए हमको क्या पूछा है, 25% का मतलब क्या होता है आप ही बताइए। 25/100 ये 25% हो गया, ठीक है। 25/100 25 चौके 100 होता है, लेकिन यहाँ तो 25 चौके 100 ही होगा, ठीक है। 25 को 4 बार पढ़िएगा तो 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4। अगर हम इसको रेशियो में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 हो गया ये और 4 में 1 प्लस कर देंगे 5 हो गया, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, शंकु सॉल्यूशन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अगर आप लोग जानते हैं कमेंट कीजिए। तो देखते हैं कितना आदमी सही करता है कमेंट, कितना आप लोग। चलिए अच्छी बात है, तो आप लोग ध्यान लगा के पढ़ते हैं, इसका मतलब है। चलिए ऐसे ही आप लोग जो है फटाफट कमेंट करते रहिए और अच्छे तरीके से जवाब देते रहिए। चलिए देखिए, तो इसका शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, ये होता है। तो ये जो है 1/3 पाई जो है ये कांस्टेंट है, इसको लेना नहीं है, ठीक है। तो इन पूरा फार्मूला यही होता है। तो चलिए r², उसके बाद क्या है, तो हमको लेना क्या है, कितना है 1/4 है, पहले 4 अनुपात 4 में 1 प्लस कीजिए 5, ये दोनों का स्क्वायर है, ऊपर में तो स्क्वायर दे दीजिए। और फिर क्या है h, तो h देखिए h में कुछ नहीं है, स्क्वायर कुछ नहीं, तो ये जो है जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। समझ में आ रहा है ना, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, इसमें स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर कर नहीं कहिए, ठीक है। और ये कैसे आया, तो यहाँ पे 25% का हम निकाले 1/4, तो ये पहला अनुपात हो गया 4 और 4 में 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या निकालना, वैल्यूम यानी आयतन, आयतन कैसे निकालना है। तो ये हो गया स्क्वायर, इसका 4 का स्क्वायर हो गया 16, समझिएगा यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और गुना 1 4 है, तो क्या हो गया 16 गुना 4 64 हो गया। तो यहाँ पे 64 लिख दीजिए। उसी तरह 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और गुना 5 कितना हो जाएगा 125। अब देखिए यहाँ पे अनुपात है, तो अनुपात रेशियो में लीजिए इसको। और उसके बाद देखिए ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है यही देखना है। तो ये जो है इसमें जो प्लस कितना हो रहा है 61 इसमें प्लस हो रहा है, यानी वृद्धि 61 का हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि कितना हुआ 61, किससे हुआ तो 64 से हुआ और गुना 100। इसको जो है
इसको कटाइए, 32 दूना 64, 50 दूना 100 हो गया, 25 दूना 100, ये हो गया 16 दूना 32, और ये कटने वाला है। अब कटने वाला नहीं है। अब देखिए 25 पंचे 5 बार में 5 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा ना। तो इसको चलिए आगे ही लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये तो आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए, ठीक है। या इसको ऐसे एक बार ही कटा सकते हैं, 5 25 हो गया, 4 चौक 16, ऐसे भी कटा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख लीजिए। कितना है 61 गुना 25, और नीचे कितना है 16। तो इसको गुना कर दीजिए, आपका जो राइट आंसर है आ जाएगा। तो 61 गुना 25 कितना होता है, अब गुना करके कमेंट कीजिए, तो देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो 61 गुना 25 होता है 1525। कितना होता है 1525 बटे 16। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करना है। 16 का पहाड़ा पढ़ने आप लोग जानते हैं, तो 16 को 9 बार पढ़िए। 16 × 44 है 144, और 44 6 कितना होता है 50, 50 तो 52 हो गया। तो इधर कितना बचा 8 बचा, 8 बचा ना। 16 × 44 से अगर 144 में 152 जोड़ेंगे 8 बचा, तो 8 बचा, तो इधर कितना हो गया 50। इसका 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, बचा कितना 5। तो 5 में अगर हम 0 बैठा दें तो ये कितना हो जाएगा 50। 16 48, 16 की 64 होता है, 16 48, बचा कितना 2 बचा। तो 2 में अगर यहाँ पे पॉइंट आए तो 0 बैठा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, या यहीं तक सीमित। अगर इसमें इधर 16 48, बचा कितना 2 में 0 बैठाइए तो कितना हुआ 20। तो ये हो गया 16 कम 16, 16 कम 16 हो गया। अच्छा कितना 4, तो इधर 40, 4 से सोचा। देखिए ये आंसर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि दशमलव के बाद ये तो कटते ही रहेगा, लेकिन दशमलव के बाद नियम है मैथ में, अगर दशमलव में आ रहा है तो दशमलव के बाद 2 डिजिट लेना है, 2 अंक लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। कटने का तो ये कटते रहेगा, बनाते रहिएगा, इसका कोई अंत भी नहीं मिलेगा, लेकिन 2 ही डिजिट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ये आपका राइट आंसर आ गया। तो ऑप्शन देखिए किस में है, तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए मन लगा कर पढ़िए और खूब पढ़िए, जितना भी टाइम बचे पढ़ाई में टाइम दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। खुद पे विश्वास रखिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहा, स्वामी विवेकानंद जी क्या बोला है कि पहले खुद पर विश्वास रखिए, खुद पे पहले विश्वास रखिए कि ये काम हम कर सकेंगे, तभी वो काम होगा। अगर उसी टाइम आप बोलिएगा ये काम नहीं होगा, तो नकारात्मक वर्ड आ जाता है उसमें, तो इसीलिए उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो कोई सा भी काम रहे उसको बोलिए हाँ करेंगे, अभी टाइम नहीं, बाद में ही करेंगे, लेकिन करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर इसके मूल्य में 12% की कमी की जाती है, ठीक है। वस्तु के मूल्य में हुए प्रभावित प्रतिशत वृद्धि क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे या क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो आपको क्या करना है, देखिए वस्तु का मूल्य वृद्धि हो रहा है, फिर उसी वस्तु में जो है कमी हो रहा है। अगर कमी और वृद्धि पूछे, कोई सा भी क्वेश्चन रहे, परसेंटेज का क्वेश्चन रहे या प्रॉफिट एंड लॉस का रहे, लाभ हानि का रहे, कुछ भी रहे, तो इसको करना क्या है, इसका फार्मूला लगाता है। देखिए फार्मूला क्या होता है,
A+B A B/100 ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। सॉल्यूशन दे देते हैं, इसी फार्मूले पे आप बैठाइए, आपका सॉल्यूशन 100% आएगा। देखिए ए हो गया कितना 15% वृद्धि हो रहा है ना, 15% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है 12% की कमी, यानी मान के चलिए ये प्लस है और इसमें जो कमी हो रहा है तो माइनस ही होगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो है माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और वहाँ यहाँ पे कितना 12 हो जाएगा। 12 माइनस में है क्योंकि कमी हो रहा है 12% की, यहाँ प्लस तो प्लस गुना माइनस में डायरेक्ट लिख दिए माइनस। ठीक है, ये हो गया यही हो गया 100। ठीक, तो चलिए यहाँ पे क्या है 15 माइनस प्लस गुना माइनस तो माइनस होगा, यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया तो यहाँ पे 180 हो गया। तो ये 100 जो है 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा 15 में 12 घट गया तो 3, यहाँ पे कितना बचा तो 1.8। अब इसको जो है माइनस कीजिए, तो इसको किस तरीके से माइनस करेंगे तो देखिए 3 दशमलव नहीं कुछ तो दशमलव के बाद 0 दीजिए, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे कीजिए, एक इससे पैसा लीजिए, इसमें 10 में 8 गया कितना बचा 2। ठीक है, और यहाँ कितना बचा तो 2 में 1 गया है, तो ये हो गया 1.2% हो गया। ये आपका राइट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए और मन लगा कर पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है देखिए किसमें पूछा है, एसएससी सीपीओ में पूछा है, 2024 में ही पूछा है। तो राम नारायण के वेतन में 3.1/8% की कमी की गई है। ठीक है, और फिर कमी किए गए वेतन में 7.2/5% की वृद्धि की गई है। इसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक या कम है, यही पूछेंगे। ठीक है, ये जो है जब भी इसका पूर्णांक हम लोग बोलते हैं, सबका बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसमें कमी हो रही है तो इसका जो है प्रतिशत निकालिए। 8 या 24, 24 और एक कितना होता है 25, 25 बटे कितना हो गया 8, और इसका प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर देना है। तो देखिए यहाँ से घटाइए, 4 दूना 8 हो गया, 50 दूना 100, 2 दूना 4, 25 दूना 50। अब तो पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है ना। तो यहाँ पे जो है 8 या 24 से 25 बटे 8, तो यहाँ पे कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, तो हमको परसेंट की कमी हो रही है। ठीक है, परसेंट की कमी हो रही है तो हमको क्या करना है, परसेंट में जो है इसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है परसेंट की बात हो रही है, तो नहीं तो ऊपर में क्या होता है, कुछ नहीं तो एक ऊपर में माना बटे कितना हो गया 100, तो 25 को कितना बार पढ़ेंगे 100 आएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में कितना हो गया 1 और नीचे कितना हो गया 8 चौक 32, तो ये क्या हो रहा है कमी। यहाँ क्या पूछा है कमी, यहाँ पे लिखेंगे कमी। समझ में आ रहा है आप लोग को, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे देखिए क्या करा, फिर कह रहा है और कमी, और फिर कम किए गए वेतन में, तो ये हो गया 7 × 5 = 35 और 2 कितना हो गया 37। ठीक है, तो 35 और 2 कितना हो गया 37, तो ऊपर में 37 और नीचे हो गया 5 और गुना 1/100, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 37
बटे 100 500, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 से गुना हुआ है। तो ये होगा क्या होगा, ये वृद्धि हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है ना, इसमें वृद्धि हो रहा है। तो ये बात भी ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे प्रक्रिया क्या करना है हमको, तो आगे प्रक्रिया क्या करना है, देखिए आगे क्या करना है, इधर आपको बता देता है आगे प्रक्रिया क्या है, इसी जगह बता देता है। इसको जो है अनुपात में लेना है, क्या लेना, अनुपात में आपको आसान होगा, सोल्यूशन जल्दी हो जाएगा। अनुपात में लीजिए इसको, कितना है 32 और उसमें एक कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा 31, ये अनुपात में हो गया। और यहाँ पे कितना है 500, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 500 है। और अगर इसमें जो है 37 वृद्धि हो रहा है तो कितना हो गया 537। अगर इसको गुना करें तो ये हो जाता है 16,000 हो जाएगा, ठीक है, ये 16,000 हो जाएगा। और यहाँ पे गुना करें तो ये हो जाएगा 16,637, 16,637 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करें तो ठीक है, 16,600, यहाँ पे 37 है ना, क्योंकि यहाँ 37 प्लस हुआ है तो 37 है, यहाँ पे 16,647 हो जाएगा। अब गुना करके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसमें वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, हमको क्या पूछा है, अधिक या कम, ठीक है। तो अधिक प्रतिशत अधिक या कम, तो वृद्धि क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है कम हो रहा है। यहाँ पे 16 से कितना आ रहा है 647 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है थोड़ी, ये वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है। आप लोग भी लिख लीजिएगा और समझने के लिए ये लिखे हैं, ये सबको लिखना है डायरेक्ट। अगर आप एग्जाम में बनाइएगा तो ये सबको भी नहीं लिखना है, ये सबको मिटा देना है। आप डायरेक्ट जो है दिमाग में कैलकुलेट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको डायरेक्ट बटे में लेकर उसके बाद प्लस माइनस यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालिएगा कि ये हो गया, इसको डायरेक्ट हटा दिए तो ये 8 या 24 हो गया, 8 चौक 32 और 32 फिर एक कमी, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख के गुना करके वृद्धि कर दीजिएगा, यहाँ से ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए अब वृद्धि, देखिए वृद्धि प्रतिशत कितने की वृद्धि हो रही है, 647, किससे हो रही है 1600 से, 16,000 है, सॉरी 16,000 है सर जी, गुना 100, ऐसा ही करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए बचा कितना 160, तो 160 में जो है 647 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको जो है 160 है 600, अगर इसको जो है 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 160 गुना 4 हो जाता है, 16 की 64, 640 आ जाता है, ठीक है। तो इसको पहले 4 से एक बार में डिवाइड कीजिए, ये हो गया 640। अगर 640 हो गया तो बचा कितना 47, नहीं 640 हो गया तो बचा कितना 7 बचा, 7 बचा है ना, तो 7 में जो है 160 से भाग लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट बैठाइए। अगर आप पॉइंट 1 बैठा दिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70, 70 में 160 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो फिर जो है एक जीरो दे दीजिए, कितना हो गया, तो 700 उधर हो गया और इधर कितना हो गया 160। अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 से कीजिएगा तो जगह हो जाएगा, तो 4 से ही यहाँ पे होगा, ठीक है, 4 से फिर होगा, ये 4 से ही मतलब विभाजित होगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा हो जाता है। तो हमको जो है आपको पहले बताया है कि दशमलव के बाद जो है 2 ही अंक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, 2 ही अंक लेना है। तो ये क्या हो गया, मोर हो गया, क्या
मोर, यानी क्या हो गया, वृद्धि हो रहा है इसमें। तो ये वृद्धि हो रहा है, तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो 4.04% मोर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल करेक्ट है। तो एग्जाम में इसी सब शॉर्ट ट्रिक के साथ एग्जाम में आप कैसे बनाइएगा, एक्सपीरियंस के हिसाब से। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देख लीजिए पूर्णांक कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1/32 आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। फिर यहाँ पे जो है 37/500 आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। तो ये सब को डायरेक्ट जो है पूर्णांक पॉइंट यानी रेशियो में लाइएगा और गुना करके वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि प्रतिशत निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दिया कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका दोस्त जितना भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है शेयर भी कीजिए, ताकि उसको भी हेल्प, उसका भी हेल्प हो जा सके। आप दूसरे का हेल्प कीजिएगा तो भगवान आपका हेल्प करेगा। तो इसीलिए एक दूसरे का हेल्प करते रहिए, और स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही चलता है, आप उसका हेल्प कीजिए वो आपका हेल्प करेगा, ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ होता है। आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मत कीजिए। अगर आप दूसरे का हेल्प नहीं कीजिएगा तो आने वाले टाइम में आपका भी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ये जो है प्राकृतिक का देन है, ऐसा होता ही है, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग भी MP लगा लीजिए इसमें। ठीक क्वेश्चन है, एक संख्या पहले 10% घटाई, ठीक है, घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है। संख्या में शुद्ध कमी प्रतिशत कितनी है, ठीक है। तो कमी प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये हो गया सॉल्यूशन। 10% की कमी, ठीक है। तो 10% की कमी, 10% की बात करें तो कितना हो गया, 10/100, इसको बता दीजिए कितना हो गया, 1/10, ये माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या पूछा है, 30%, 30/100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। कितना होगा ये, 3/10। ये क्या हो रहा है, बढ़ाई यानी प्लस हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना। उसके बाद देखिए आगे क्या है, 20% की घटाई, 20% की घटाई कीजिए तो 20/100, 0 से 0 कैंसिल और ऐसे 20 चौके 100, ठीक है। 20 को 5 बार पड़ेगा, 20×5 100 हो जाएगा। तो ये होगा 1/5। ये क्या हो रहा है, घटाई, घटाई मतलब घटाना होता है, कमी हुआ, तो ये हो गया कमी, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, करना क्या है, इसको अनुपात में लीजिए, अनुपात में लीजिए। देखिए अनुपात में किस तरह आप लेंगे, देखिए पहले इधर ही ले लेते हैं, उधर देखिए यहाँ पहले अनुपात में लीजिए। 10 हो गया, 10 से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 9 हो गया। अनुपात में लिए ना, पहले 10 हुआ, 10 से -1 तो 9 हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 से जो है कितना आया, +3, तो यहाँ पे 13 आया। उसी तरह यहाँ पे क्या है, 5, तो 5 से -1 आया तो 4 आया। इस सब को गुना कर दीजिए तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 17 से 117 और गुना 4, 728 के 8 हो गया, बाकी 2, ठीक है। और 4 2 6 हो गया, फिर 4 1 4, ये हो गया, ठीक। तो ये हो गया 468, ठीक है। तो कमी कितने की हो रही है, अगर 2 दे दे यहाँ पे 70 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 32% की कमी हो रही है। कितना हो रही है, 32 की कमी। 1 मिनट,
यहाँ पे अगर बात करें तो 32 की कमी हो रही है, ठीक है। तो कमी प्रतिशत कितना हो रहा है? 32। किससे हो रहा है? तो 500 से। तो गुना 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये इसे एक गुना में ला दीजिए। देखिए किसमें आता है? 32/5। तो ये गया 35, 30 2 32। तो 6.2/5% हो गया, ठीक है। तो देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर किसमें है? तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। बी फॉर बाहुबली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन SSC GD में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जनसंख्या वाला सवाल जो है SSC GD में ज़्यादा, ये क्वेश्चन तो SSC CPO में पूछा गया है। तो चलिए देखिए, जनसंख्या वाला सवाल जो SSC में ज़्यादा पूछा जाता है। तो पूछा क्या गया है? जनसंख्या कितना है? 16,000 है। 16,000 है जनसंख्या। उसके बाद क्या है? 5% की वार्षिक दर से, ठीक है। 2 वर्ष का जनसंख्या 2 वर्ष बाद निकलना है। तो 1 वर्ष हो गया, वार्षिक दर वृद्धि हो रहा है ना, 5% की वृद्धि हो रहा है। तो 1 साल में 5% की वृद्धि हुआ, फिर 1 साल में 5% की वृद्धि हुआ। तो 2 साल का पूछा है, 2 साल का निकाल रहे हैं। तो ये है 2 0 इधर से हटा दीजिए, और इधर से जो है 21 पंचे 105 हो गया, ठीक है। 21 पंचे 105 और 20 पंचे 100, ठीक है। 21 पंचे 105, 20 पंचे 100 हो गया, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पे 1 0 कटा दीजिए, ये हो गया 8 गुना 16, ठीक। बचा क्या? 8 गुना 21 और गुना 105, इसको गुना कर दीजिए। तो ये 21 और गुना 8 पंचे 40 की 0, बाकी 4, 80 और 4 कितना हो गया? 84। अब इसको गुना कर दीजिए। तो ये जो गुना कीजिएगा आप जो है, ये 0 की 0 हो जाएगा, फिर ये आपका जो है बिल्कुल आ जाएगा 17,640 आ जाएगा, ठीक है। तो गुना कर लीजिएगा आप, गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है 17,840 640 जो है आ गया, ठीक है। 17,640। तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल। क्लास 10 बोलते हैं, क्लास 1 में पढ़े होंगे ए फॉर एप्पल। तो ए फॉर एप्पल बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। तो जब भी इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग मदद से बनाइएगा, और जो है इसको रिवाइज कीजिएगा, 2-3 बार अपने बनाने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप लोग जो है मैथ बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक बार में जो है मैथ को जितना आप लगड़िएगा, मतलब जितना प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, उतना आपका जो बेसिक मजबूत होगा। क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, तो उसके लिए रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो डेली आप लोग जुड़े रहिए क्लास से, सब बेसिक तरीके से बताएंगे, हर तरफ से बताएंगे। प्रीवियस ईयर्स भी करा रहे हैं सभी का, तो आप कीजिए और अच्छे तरीके से देखिए। क्लियर लिस्ट भी बना हुआ है सभी का, RPF का अलग बना है, SSC GD का अलग, SSC CGL का अलग, बिहार SSC का अलग, सबका क्लियर लिस्ट बना हुआ है। तो हमारे चैनल पे जाइए और देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर भी क्लास है, वो भी देखिए। कोई सा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, कमेंट आप कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए देखिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और HSC SCHL में पूछा गया है 2023 में, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितना था? 1,75,000 थी। ठीक है, यदि पिछले 2 वर्षों में इनमें से 4% और 5% की वृद्धि हुई हो तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है? ठीक है, तो इसका जो है शॉर्ट ट्रिक आपको बताना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखिए हमेशा आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना एग्जाम में, ऐसा सब क्वेश्चन जब भी आए। देखिए ऑप्शन से ये 9 जो है, 9 को हटा दीजिए, कितना बचा है? 1 + 2 + 1 कितना हुआ? 4। उसी तरह इसको हटा दीजिए। ठीक है, और ये भी 8 और 1 9 हो गया, तो इसको भी हटा दीजिए, बचा कितना? 2। ऑप्शन बी जो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 जितना भी है 9, देखिए कॉमन क्या है, जैसा आप लोग जो है क्लास 10 में अगर समीकरण बनाते थे उसमें कॉमन लेते थे ना, तो उसी तरह यहाँ पर है। ठीक है, और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर ये 9 खत्म और 8 1 9 खत्म, तो बचा क्या? 2 बचा ना, तो यहाँ पे 2 बचा, सही है। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे देखिए 1 9 ये खत्म, तो ये क्या बचा? 1 + 1 + 1, ये 3 को +1, तो ये 3 हो गया। इसमें देखिए ये 9 खत्म हो गया, ये कितना होगा? 3 1 4 4 1 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब हमको क्या करना है? सो करना है वो देखना है। तो क्या है? 75, 1,75,000, यही है ना? 1,75,000 और गुना कितना है? तो देखिए पहले क्या पूछा है? 4% पहले वृद्धि हो रहा है, फिर 5% वृद्धि हो रहा है। तो 4% की अगर बात करें तो वृद्धि की बात करें तो 104/100 और गुने जो है फिर 5% की हो रहा है तो 105/100। तो ये जो है सही है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए क्या करना है, तो इसको सबको प्लस करना है। ये 1 प्लस हो गया, 7 हो गया, फिर 5 हो गया। 0 + 0 0 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या है, तो 1 है + 0 से कोई मतलब नहीं है और इसको छोड़ देना है। ठीक है, फिर क्या है? 1 है + 0 है + 5 है, नीचे वाले 100 को छोड़ देना है। ठीक है, फिर 0 0 नीचे जितना में है इसको छोड़ देना है, या ऐसे आप यहाँ 3 0 है, यहाँ 4 0 है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया? 7 5 12, 12 और कितना हो गया? 13। उसके बाद क्या है? ये कितना हो गया? ये 5। ठीक है, तो ये हो गया 4 1 5 और ये कितना हो गया? 5 1 6। तो यहाँ पर क्या, जब 2 अंक आए तो इसको प्लस करना है, सिंगल ही रखना है, इसको प्लस कर दीजिए। ये कितना हो गया? 4, ये कितना? 5, ये कितना? 6। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 6 5 30 30 और ये कितना होगा? 4 × 12 120 होगा। इसको क्या करना है? प्लस करना है, हमको अंक में रखना नहीं है। 120 हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया? 3। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन जो है किसका 3 आया है, तो ऑप्शन सी का 3 आया, तो ऑप्शन सी जो बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आप कानून के अगर मतलब सोल्यूशन इस प्रकार का कर दीजिए, उसके बाद जो है बिना देखे सुने ऑप्शन सी लगा दीजिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा मेथड है, ठीक है, ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या हुआ, तो जैसे ये है यही इसी जगह से दूसरा मेथड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये है 0 से 0 हटा दीजिए, इसको गुना उना करके आपका जो है आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1,91,100 आ जाएगा। तो आप जो है दूसरा मेथड, पहला मेथड बता दिए ये, ठीक है, दूसरा मेथड आप लोग ट्राई कीजिएगा। बस इसी को जो है आखिर सॉल्यूशन करना है, इसको कटा उठा के आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अच्छी बात है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है।
नजीर अपने मासिक आय का 20% आवास पर शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 10% बचत है। यदि उसका वेतन 52,600 रुपया है तो प्रत्येक माह कितने पैसा बचता है। ठीक है, देखिए नजीर जो है एक आदमी का नाम है। ठीक है, और जो है क्या है, आवास यानी जो है यानी कुछ घर उर बनाने में पैसा कितना खर्चा करता है 20%। उसके बाद जो शिक्षा में कितना खर्चा कर रहा है 25%। ठीक है, और उसके बाद जो शेष बचता है तो उसमें जो है 10% बचाता है। तो उसका वेतन जो है 52,600 है। ठीक है, 52,600 है। तो प्रत्येक माह मतलब एक महीने में कितना उसको सैलरी मिलता है या दिया जाता है वही निकालने पूछा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हमको क्या निकालना है, बचत कितना पैसा बचाता है, तो बचत निकालना है ना। बचत, तो बचत क्या है, टोटल पैसा पहले कितना है 52,600 है। ठीक है, टोटल पैसा कितना है 52,600। उसके बाद गुना 20% आवास में खर्च कर रहा है। ठीक है, तो पहले 20% खर्च कर दिया आवास में, तो कितना बचा खर्च कर रहा है टोटल, तो 80/20% की बात हो रहा है ना। उसके बाद जो है क्या पूछा है 25% शिक्षा में खर्च कर रहा है। 25% यानी ये खर्च कर रहा है, खर्च यानी माइनस हो रहा है प्लस नहीं हो रहा है। तो 25 खर्चा कर दिया, 100 में 25 रुपया खर्चा किया, कितना होता 75। तो यहाँ पे 75 दे दीजिए, और परसेंट की बात हो रहा है तो बटे 100 दे दीजिए बिना कुछ देखे सुने। उसके बाद शेष जो है उसके पास जो बचता है कितना बचता है 10% बचता है। तो 10% अगर बच रहा है तो टोटल जो है 10% बच रहा है, तो इसमें कुछ माइनस प्लस नहीं होगा, जितना बच रहा है उतना ही लिख देना है। कहानी क्लियर। अब इसको सोल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना बच रहा है। देखिए यहाँ पे ये तो ऐसे तो यहाँ से 2 0 कैंसिल है, और 10 को 10 बार पढ़िएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये तो कट जाएगा। हाँ भी देखिए क्या आ रहा है, चालीस गुना 80 हो गया, तो सॉरी यहाँ पे 20 आ जाएगा ना। 4 गुना 8 यानी 20 चौके 80 हो गया, ये कट गया। उसके बाद 2 20 दूना 10। ठीक है, तो अब देखिए इसमें गुना क्या है 526 और गुना 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा 36। इधर लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इकाई अंक कितना है इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 6। तो देखिए आंसर में जो है इकाई अंक 6 किसका है, तो देखिए यहाँ पे जो है इकाई अंक 6 इसका आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। बिना देखे सुनिए, शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में इसी तरह खींचिएगा, स्पीड से थोड़ा मैथ खींचिएगा इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ। अब क्या गुना भाग कीजिएगा, आप ऐसे ही मिला सकते हैं कि डिजिट लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट यानी लास्ट में जो इकाई अंक है इसका देखिए 6 है, किस संख्या में, ये तीनों में तो नहीं है, जो है सी में डी में है। तो डी फॉर डॉग होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन हम लोग तो ज़्यादा डी फॉर डॉग पर हैं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक खींचिएगा, तभी आपका एग्ज़ाम में जो है कम टाइम में ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, और अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हो जाइएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोग को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग जो है
वीडियो को जितना होता है आप शेयर कीजिए, दोस्त आपका जितना भी व्हाट्सअप ग्रुप फेसबुक में मतलब शेयर कीजिए, ताकि और सबको जानकारी हुए, वो सब भी शॉर्ट ट्रिक इस तरह के सीखे, बिल्कुल हम लोग के लैंग्वेज में, बिहारी लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम लोग जो है बिहार का ही आदमी है और अपना ही लैंग्वेज से सिखाएंगे, जितना भी कॉन्फिडेंस है उसके अनुसार। ठीक है, तो चलते हैं फिर। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, मन लगा कर पढ़िए, यही आप लोग से निवेदन है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।